अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवस्समीउल अलीम हुवल गफूरुर रहीम हुवत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह अशतर गाज़ी बाबा पाकिस्तान से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आप किसी मुश्किल में हैं? क्या आप किसी मुश्किल मरहले में आ गए हैं? क्या आप किसी नागहानी मुसीबत का शिकार हो गए हैं? आपको कोई अपना, पराया, दोस्त, महबूब, रिश्तेदार, जानने वाला किसी गैबी या फिर नागहानी मुसीबत में किसी के ज़रिए फंस गया है, तो दरबार इमामज़ादा से ये सेगमेंट आपके लिए हदिया है। फजर, ज़ोहर, असर, मग़रिब, इशा और अगर तहज्जुद की नमाज आप पढ़ते हैं और अगर इशराक़ और चाश्त की नमाज भी पढ़ते हैं तो सुबहान अल्लाह, वरना आप इसे 5 नमाज़ों में भी पढ़ सकते हैं। हर नमाज के बाद जितनी आपकी एज है, जो भी मुसीबत में फंसा है, उसकी जितनी एज है, फॉर एग्ज़ाम्पल 21 बरस है तो 21 बार दुरूद शरीफ और 21 बार ही सूरह कौसर और 121 बार वयस्सिर ली अमरी पढ़े कि ए अल्लाह पाक मुझ पर आसानियाँ फरमा दे। वयस्सिर ली अमरी, हर अमर को मेरे लिए आसान फरमा दे। ये इतना आसान है कि ये आपको कबूलियत के साथ इतनी जल्दी पहुंचा देता है कि इसके पढ़ने वाली को पढ़ाई के दौरान ही महसूस होने लगता है कि जब तक उसकी मुश्किल हल नहीं होगी, अल्लाह पाक ने इन बिटवीन यानी कि रिज़ोल्यूशन के दरमियान का जो फेज़ होता है, जो कि इफ़ेक्टी पर, मुतासरा पर बहुत कठिन और बोझ की तरह गुज़रता है, अल्लाह पाक उस वक्त को आसान फरमा देता है। मैं ये उन बेटियों को भी सजेस्ट करूँगा जो रिश्तों के इंतज़ार में हैं, क्योंकि एक माँ बाप और ख़ुसूसन बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद की बेटी ही, बेटा नहीं, बेटी ही ये बात जानती है कि वो कितने एक डोमेस्टिक प्रेशर से गुज़र रही होती है। एनिग्मा तो ये है ही, लेकिन एक कितनी डोमेस्टिक इंटरनल प्रेशर से वो गुज़रती है कि वो 50% तो वो ज़बान से बयान ही नहीं कर सकती कि कोई तंज़िया जुमला कह जाए, कोई तंज़िया सवाल कर जाए, 10 मिनट के लिए चाय पीने आए हैं और वो नाउज़ुबिल्लाह एक बच्ची को रोता धोता छोड़कर चले जाएं, और मुसीबत के बाद कि वो बच्ची उस वक्त तो उनके सामने शिकवा कर ही नहीं सकती, सिर्फ मुस्कुरा सकती है। तो ये तो ट्रॉमा से वो लड़की गुज़रती है, वो ख़ानदान गुज़रता है, तो उनके लिए ये अमल बहुत सर्वाइविंग है, उनको बहुत धारस देगा, बहुत सपोर्ट देगा, दरबार इमामज़ादा की जूतियों के सदक़े उनकी ज़िंदगी को आसान कर देगा। इसके लिए मेरी तरफ से इजाज़त है, सिर्फ़ आपसे दरख्वास्त ये है कि जो लोग भी पढ़ें उनको 2 कंडीशंस पूरी करनी होंगी कि ज़िंदगी भर सच्चे दिल से नियत कर लें कि हर नमाज के बाद 2 नफल ईसाल सवाब इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह गाज़ी के पढ़ेंगे। एक बेटी का ही सबसे बड़ा जहेज़ बन जाएगा, एक बेटे के लिए सबसे बड़ा उसका सरमाया शफ़ाअत बन जाएगा। जान सबको देनी है, जान देने के बाद शफ़ाअत भी तो सरकार इमामज़ादा की मिल सकती है। आप ये ईसाल सवाब करेंगे, आप अपनी शफ़ाअत को भी आले रसूल की शफ़ाअत में सिक्योर कर लेंगे। तो इसमें कोई घाटे का सौदा तो है नहीं, क्योंकि इब्लीस आपको बहुत बताएगा ये मुश्किल है, ये बोझ है, ये फ़ला है, लेकिन इब्लीस आपको अच्छे खाना खाने पे और सफ़र करने पर, लुग़वियात में और दुनियादारी में जाने से कभी आपको डेप्रिशिएट नहीं करेगा, हमेशा अप्रिशिएट ही करेगा। लिहाजा 2 नफल पढ़ना बड़ा आसान है उसके लिए कि जिसको तौफ़ीक़ अल्लाह पाक दे दे। और दूसरी शर्त यह है कि जब तक उस बच्ची की शादी ना हो जाए, मुश्किल से निकल ना जाए, एवरी 40 डेज़ के अंदर हस्बे तौफ़ीक़ कुछ भी अपने शहर के सैयद के दरबार जाए और सफ़ेद मिठाई नियाज़ कर दें। इससे इस विरद के औरात के रास्ते आसान हो जाते हैं। देखिए, वो जो मिठाई सैयद के दरबार होगी ना, ये पाक हस्तियाँ हैं, ये मासूम हस्तियाँ हैं, अल्लाह पाक ने इन्हें आयत तत्हीर में हिस्सा दिया है। हम गुनाहगार हैं, जब इन गुनाहगार आँखें हाथ अल्लाह से मांगते हैं तो मालिक की नज़र गुनाहगारों पर पड़ती है, लेकिन अगर यही गुनाहगार हाथ और जिस्म दरबार सैयद पर चले जाएं तो अल्लाह पाक उन्हीं की जूतियों के सदक़े मसाइब का हल कर देता है। और जब उनके दरबार से मुस्तहक़ीन, मज़लूमीन, मासूमीन
اور آپ کو نہیں پتا کون کون مستحق افراد جن کو زندگی میں کبھی میٹھا کھانا نصیب نہ ہو، جب اس کے تعلق کے حلق سے میٹھا اترے گا تو آپ اور ہم جیسوں کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ کہ اللہ پاک امام زمانہ کا ظہور فرمائے بحق غازی یا غازی۔ اگر آپ کو مریضوں کو دیکھنا ہے تو کسی دن ام ابیہا کے کیمپ میں آئیے، دربار عبداللہ شاہ غازی سلام کیجیے، آپ کوئی علاج نہ کرائیے، صرف آ کے دیکھیے کہ کس طرح مریض آتے ہیں، کھانسی، نزلہ، کینسر، زکام، ڈائلسس، اسٹیریلٹی، بانجپن، میوکوسا فائبروما، میوکوسا فائبروسس، سسٹس فائبروسس، اینڈومیٹریوسس، برین ٹیومر، سارکوما، اللہ معاف کرے، ہر قسم کا کینسر، جن کو دنیا بھر کے کینسر ہاسپٹل ریفیوز کر چکے ہوتے ہیں۔ آپ کو زندگی سے محبت اور صحت سے محبت اور اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں سے محبت ہو جائے گی کہ صحت کتنی بڑی اللہ کی دولت میں سے ایک دولت ہے۔ کیا ہوا ہے بتائیں؟ صحیح ہے، کوئی رپورٹ، کوئی ایکس رے ہے آپ کے پاس؟ کوئی ایسا آپ کے ساتھ مرد ہے جو سمجھ لے، جس کو ہم دوا سمجھا دیں تاکہ آپ کو زیادہ دیر بیٹھنا پڑے؟ کوئی جیسے ہی وہ آئے اس کو اندر بھیجیں، میں نے ان کو دیکھ لیا، میں رپورٹ دیکھ کر آپ کو دوا بھیجتا ہوں۔ جیسا سمجھاؤں بیٹے سے کہیے گا ویسا ہی کریں، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، گھبرائیں نہیں۔ کیا دے رہے ہیں آپ انہیں؟ یہ دے رہے ہیں؟ کوشش کریں میٹھا کم دیں، پاپے دیں خشک، میٹھا کم ہو، جتنا میٹھا زیادہ دیں گے اتنا زیادہ درد ہوگا انہیں، میٹھا نہیں دیجیے۔ ان کے سیدھے گردے میں پتھری ہے، ایسا ہی ہے؟ اوکے، ان کو دوا کون دے گا؟ تم دیتے ہو؟ آ جاؤ ساتھ۔ ابا فکر نہیں کریں، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، آپ غازی سرکار اچھے ہو کر آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ فکر نہیں کیجیے، اللہ حافظ یا غازی۔ ابھی آپ کی دوا فوراً بھیج رہے ہیں، چلو بیٹا۔